नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम आ चुके हैं अयोध्या राम की पैड़ी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वक्त दीपोत्सव अपने पूरे भव्यता और पूरी दिव्यता के साथ पूरा आयोजन यहाँ पर हो सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्या दिव्य और भव्य अयोध्या दिव्य महोत्सव, भव्य महोत्सव पूरा का पूरा यहाँ पर जो रंगारंग कार्यक्रम की जो बेला थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर सीएम योगी ने आकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर से अयोध्या का नाम दर्ज हो गया है, क्योंकि अयोध्या में आज 22,70,000 दिए जलाए गए हैं और उन्हीं के आधार पर एक बार फिर से अयोध्या ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार पुनः जो है विश्व के पटल पर अपना परचम लहरा दिया है। तो इस तरीके से आज अयोध्या ने आज का जो दिन है अयोध्या के लिए पुनः एक बार फिर से बहुत ही शानदार दिन है, बहुत ही यादगार दिन है, क्योंकि इसी के साथ अयोध्या ने अपना नया इतिहास लिख दिया है। यहाँ पर आप दीपों का प्रज्वलन देख सकते हैं, कितना शानदार तरीके से दीपों का यहाँ पर प्रज्वलन हो रहा है। हज़ारों वॉलंटियर्स जो स्वयंसेवी लोग हैं, तमाम छात्र जो स्कूलों से बुलाए गए थे, उन्होंने अपना अविस्मरणीय श्रम दे करके यहाँ पर जो है एक छटा को चार चांद लगाया है। यहाँ पर एक नई ऊर्जा के साथ काम किया है और जिसका जो परिणाम है वो हमारे सामने है। उधर लेजर शो वगैरह के भी कार्यक्रम आज यहाँ पर हुए हैं। सीएम योगी ने जब से साल 2017 में गद्दी उत्तर प्रदेश की संभाली थी, तब से वो लगातार अयोध्या को विश्व पटल पर लाने के लिए काम कर रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर जो है ये दिव्यता और भव्यता के साथ सारा का सारा धर्मनगरी अयोध्या आज जो है दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा नज़र डालें तो यहाँ पर हमें जो है देश विदेश से आए हुए तमाम लोग, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पर बात करूं तो दुनिया के तमाम दर्शनार्थी जो आए ही हैं, जो आम लोग हैं उनका आगमन तो हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो आज ये हुई है कि यहाँ पर 54 देशों के राष्ट्र के प्रतिनिधि रहे हैं, जो राष्ट्रों का प्रतिनिधिमंडल रहा है राष्ट्राध्यक्षों का, वो आज यहाँ पर आया हुआ था और उन्होंने जो है इस पूरे सपने को, इस पूरे कार्यक्रम को साकार होते देखा है। तो कहीं ना कहीं जो चाहे वो कोरिया हो, अर्जेंटीना हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, इस तरीके से विश्व के 54 राष्ट्रों के प्रतिनिधि आज यहाँ पर थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के लिए आज अयोध्या ने बहुत ही बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। और जो अयोध्या सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित थी, अब उसकी जो दिव्यता है, उसकी जो रौनक है, उसकी जो चमक है, अब पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि जो बाहर के लोग आए हुए हैं, जब वो यहाँ से जाएंगे तो उन्हें वाकई में कुछ नएपन का एहसास होगा, उन्हें लगेगा कि हाँ, हम किसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अभी हम यहाँ पर अपने जो हमारे यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले तो हमारे पंडित जी आए हुए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। पंडित जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतरा मिश्रा है। कहाँ से हैं आप? मैं मणिराम दास छावनी, यहीं के अयोध्या के रहने वाला हूँ। तो पंडित जी, आपको कैसा लग रहा है आज का ये माहौल? ये बहुत अच्छा लग रहा है, हृदय से आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था हमको। जैसा आज दिख रहा है माहौल, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए लेकिन मुख्यमंत्री जी आए और बहुत बड़े नेता विधायक सभी लोग आए इस नगरी पर, और ये नगरी आज बहुत अच्छी लग रही है। पूरा आसमान गगन आज पूरा चरचरा रहा है। तो गगन की जो खूबसूरती है वो आपको दिखाई दे रही है। आपने मतलब ये बहुत ही बड़ी बात कही। तो आप स्थानीय हैं, आप एक बात बताएं, आप यहाँ पे इस कार्यक्रम को लगातार कब से देख रहे हैं? इस कार्यक्रम को मैं 29 तारीख से ही देख रहा हूँ। अच्छा, 29 तारीख से पहले से मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। हाँ। ये कार्यक्रम आज से नहीं सजावट हो रही है। हाँ। पता नहीं आज दिन का ये बहुत दिन से, पिछले 15-20 दिन से ही लगातार इसका हो रहा है। तो मतलब इसकी जो भूमिका है वो 15-20 दिन पहले लिख दी गई थी और 15-20 दिन पहले ही जो है लगातार इस कार्यक्रम की जो वॉलंटियर्स थे, यानी जो स्वयंसेवी लोग थे, बच्चे थे, उन्होंने लगातार इसके लिए काम करना शुरू कर दिया था। तो इसके लिए आप जो एक और यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि इसके पहले जो कार्यक्रम हुए हैं 2016-17 में, जब से योगी जी ने गद्दी उत्तर प्रदेश की संभाली है, तब से लेकर आज तक क्या क्या परिवर्तन आपने देखे हैं? कुछ नयापन हुआ है या जैसे होता था उसी तरीके से हुआ? क्या कहेंगे? नहीं, बहुत नयापन हुआ। नयापन ऐसा हुआ कि ये पूरा LCD लग गई और यहाँ व्यवस्था बहुत टाइट हो गई है। अच्छा। और ये पूरा घाट को फिर से बनाया गया है। ये घाट का लाइट पूरा फिर से सजावट की गई है और बहुत सारे पूरा मंदिर को भी अच्छा किया गया है। मंदिर जो है, ये मंदिर बहुत काफ़ी पुराना हो गया था, इस पुराना को तोड़ के अच्छा सा मंदिर बनवा दिया गया, रंगवा दिया गया, पतवा दिया गया। अब बहुत अच्छा लग रहा है और ये परिवर्तन होता रहता है, ये हर साल परिवर्तन होता है। अच्छा, एक बात और आपने देखी, विपक्ष का भी एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा पक्ष है, उसकी भी बात रखनी चाहिए। तो उनका कहना यह है कि हमको दोबारा सत्ता संभालते देते तो हम भी ऐसा कर देते, इससे अच्छा आयोजन करते। क्या कहेंगे आप? उनके लिए क्या संदेश? कौन कह रहा? विपक्ष के जो नेता हैं, यानी बीजेपी के विरोध में जो नेता हैं, उनका कहना यह है कि अगर हमें जनता ने हुकूमत दी होती तो हम इससे बढ़िया कार्यक्रम करते। क्या लगता है? उनका ये है सपना कि
अभी हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम एक बार बन जाएं तो हम अयोध्या को मिटा सकते हैं। अच्छा, इसीलिए झूठ बोल के हमारे पास जनता मुझे बना दे बेवकूफ़ करके, और उसके बाद अयोध्या को मिटाना शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ, तो कुल मिला के आपका कहना है अगर वो बन जाते तो सिर्फ जो है वो लड्डू दिखाते, लेकिन वो ऐसा कुछ करते नहीं। तो यहाँ पर हमारे एक और साथी आ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले भैया अपना नाम बताएं। जय श्री राम। नाम भैया प्रभास तिवारी। कहाँ से हैं आप? भैया मैं यहीं के रहने वाले। स्थानीय अयोध्या से? नहीं, हरैया। हरैया मतलब लोकल? Yes, जिला अयोध्या? नहीं, जिला बस्ती। अच्छा, जिला बस्ती। तो आप ये बताएं, आप बस्ती जिला से हैं, पड़ोस के जिले से हैं, तो आप हमें बताएं कि आप यहाँ पर इसके पहले कई दूसरी बार आए हैं या आने पहले भी आए? ये हम बचपन से आ जा रहे हैं। बचपन से आ रहे जी हैं? जी। इस कार्यक्रम में आज आप कौन सी बार शामिल हुए? क्या चीज़? इस कार्यक्रम में यहाँ का जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है सीएम का, जी, हर बार से बहुत तगड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ है इस बार। हाँ। और हम नोएडा से आए हैं ये केवल दीपोत्सव मनाने। हाँ, हाँ। अपने घर भी आए हैं। जी। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें। काफ़ी अच्छा माहौल, काफ़ी पब्लिक है। पिछली बार से ज़्यादा पब्लिक है, पिछली बार से ज़्यादा दिया भी जले हैं। इस बार शायद 24 लाख दिए जले हमारे अयोध्या में। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अयोध्या में आने का मिल रहा है। इतनी पब्लिक आ रही है, बहुत ही भगवान का और योगी जी का आभारी हम सभी हैं, क्योंकि ऐसा मंजर, ऐसा भव्य नज़ारा उन्हीं के द्वारा देखने को मिल रहा है। हम बहुत धन्य जो है उत्तर प्रदेश में अपने अयोध्या जिले के आसपास पैदा हुए हैं। विपक्ष में तमाम लोग ये कहते हैं कि सरकार अगर हमारी बनवाई गई होती तो हम दोबारा ऐसा कर। सरकार से कोई मतलब लेन देन नहीं है। सरकार कोई भी हिंदुत्व रहना चाहिए। हिंदुत्व हाँ, बस। अच्छा, नहीं, लेकिन जैसे विपक्ष में तमाम लोग हमें कहते हैं कि दोबारा सत्ता हमको सौंपी गई होती तो इससे बढ़िया कार्यक्रम हम करते। अभी भी एक नेता का बयान आया है, विपक्ष में कई नेता हैं वो अलग अलग बयान देते रहते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, नेता से हमें कोई नहीं मतलब है। हम हैं भैया अयोध्या के रहने वाले। सही बात तो यह है, नेता कोई हो, पॉलिटिक्स में कोई रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। अयोध्या भैया अयोध्या है। दीप उत्सव हमेशा ऐसे ही मनाया जाएगा। नेता कोई भी आए, चुनना हमें, नेता को कोई और नहीं चुनेगा। अच्छा, जो राम मंदिर है, तो राम मंदिर अभी कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे 22 जनवरी को। तो जैसे अभी इस फैसले को लेकर सवाल उठते हैं कि कोर्ट ने दे दिया तो बनने जा रहा, तो विपक्ष का कहना यह है कि कोर्ट की बजाय कोर्ट ने हमारे संबंध दिया होता तो हम भी बनवा देते। क्या कहेंगे इस पर? ये सब देखिए भैया, अगर बनना होता तो क्यों नहीं बनवा लिया? क्यों योगी शासन में ही बन रहा है? तो इसके लिए किसको श्रेय देंगे आप? भैया योगी जी को देंगे हम, मोदी जी को देंगे भैया। सीधी सी बात, सारी पब्लिक दे रही है उन्हीं को। तो आज यहाँ का जो ये कार्यक्रम है, तो आज यहाँ पर एक इतिहास लिखा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार पुनः अयोध्या ने अपना परचम लहराया है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक, कितने दर्शक आए हुए यहाँ पे, कितने उत्सव, इतना भव्य प्रोग्राम हो रहा है। रिकॉर्ड को लेकर के आप जिस तरीके से विश्व पटल पर छवि बनी हुई है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इससे भी और तगड़ा रिकॉर्ड बने, और पब्लिक आए, और लोग आए, बाहर के लोग भी आए, देखें हमारे अयोध्या का क्या कैसे कितना चेंज हो गया अयोध्या हमारा। आप भी आए होंगे, आप भी देखे होंगे, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपकी नॉलेज हुआ होगा। आप भी देख रहे होंगे कि पिछली बार से ज़्यादा भी पब्लिक आई है, दिए भी ज़्यादा जले, 24 लाख दिए जले, आपको भी पता होगा। और क्या हो सकता है इसके लिए? बहुत 70,000। अच्छा, एक चीज़ और मतलब ये है, जैसे विकास कार्यों की, ये तो चलो धार्मिक कार्य हो गया, तो कहीं ना कहीं भावनाओं का सवाल हो जाता है कि भावनाएं जुड़ी, इस वजह से लोगों को जोड़ने के लिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको ये लगता है कि ये सिर्फ भावनाओं का विषय नहीं है, ये आस्था के अलावा भी जो बहुत सारे काम है वो योगी जी ने अयोध्या और बस्ती वगैरह में आपके ज़िले में किए हैं? किसी मंदिर या बिल्कुल, आप आइए हमारे बस्ती में, जिले में, देखिए क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या काम हुआ है? क्योंकि योगी जी हमारे गोरखपुर के आसपास ही रहने वाले हैं। बहुत थोड़ा सा काम है, बहुत सारे हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बहुत सारे चलेगा। चले भाई, ठीक है, थैंक यू भाई। अच्छा, ठीक है, ओके वो दोस्त। तो यहाँ पर हमारे एक और भाई हम उनसे भी जानेंगे। दोस्त, आप जैसे कि विपक्ष का एक सवाल रहता है हमेशा कि जो है ये सरकार कहीं ना कहीं इस पर फालतू में खर्च कर रही है। धर्म के लिहाज से तो बहुत उत्तम कार्य है, लेकिन विपक्ष का कई नेताओं का कहना ये है कि इसके बजाय जो है कुछ और करवा दें, अस्पताल बनवा दें या तमाम अन्य सारे काम करवा दें। उन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? भैया हम आपके सारे सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहले कहेंगे, मैं जो बातों कहूँगा आप उसको काटेंगे नहीं, एडिट नहीं करेंगे। नॉन स्टॉप चलेगा। हाँ, देखिए पहली बात तो जिस तरह से कहा जा रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। सर मेरा नाम नीलेश चतुर्वेदी है। नीलेश चतुर्वेदी जी, तो पंडित जी हैं आप। तो चतुर्वेदी जी कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर अयोध्या रामगढ़ चौराहे से हूँ। अच्छा, रामगढ़ चौराहे से हैं। तो चलिए, हाँ, आप लोकल से हैं तो एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि चौराहे से तो और पूछूंगा। बिल्कुल। तो आप हमें एक बात ये बता दें अयोध्या प्रॉपर में कि थोड़ा सा काम बताएं, फिर मैं अपने सवाल कुछ करूंगा आपसे। तो अयोध्या में बस एक ही काम हुआ, अयोध्या के जो निजी वासी थे, जो अयोध्या वासी थे, उनको उजाड़ दिया गया, उनको उठा के बहा दिया गया। और जो बाहर के गुजराती थे, मुंबई के थे, महाराष्ट्र के थे, उनको होटल धर्मशाला के नाम पे बसा दिया गया। यही अयोध्या वासियों के साथ हुआ है। जब अयोध्या की सड़कें टूट रही थी, अयोध्या वासियों गिर गिर के गड्ढे में अपनी लाश बहा रहे थे, खून बह रहे थे,
हम वो अयोध्या देखे हैं। और योगी जी का काम अब बात आ रही है रिकॉर्ड पे कि 24 लाख के दिए जला के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। सर मैं आपके कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने दिए जल रहे हैं। मैं वहाँ से पूरा सर्वे 1 घंटे से कर रहा हूँ, मात्र गिन के 24 लाख में 1 लाख या 2 लाख दिए जल रहे होंगे, बाकी के बाकी 21-22 लाख दिए नहीं जल रहे हैं। ये सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम पे धोखा किया जा रहा है। जितने बजट यहाँ लगाए गए, क्या यह बजट इसका आधा भी हमारे शिक्षा पे लगाया गया? क्या इसका आधा बजट हमारे रोजगार में लगाया गया? आज यहाँ पे पूरा जब रोजगार के नाम पे आप कुछ नहीं करते हो, युवाओं को सिर्फ दिया जलाने के लिए लेके आते हो, युवाओं को सिर्फ अपने काम के लिए यूज करते हो, युवाओं के लिए उनके युवाओं के बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती है। अच्छा एक बात हमें ये बताएं, जैसे सरकार का कहना आपने बात की, तो एक बताऊँ, जैसे एक बात मैं कहूँगा यहाँ पर कि सरकार का जो मत है वो उसका कहना ये है कि पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अच्छा कार्य मतलब होगा। जब लोग आएंगे यहाँ पे अयोध्या में उतनी ज़्यादा दुकानें खुलेंगी, उतना ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा। एक मिनट तो और उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं इससे जो है नए द्वार जो विकास के हैं वो खुलेंगे। जैसे कि सरकार का कहना यह है कि हमने सड़क बनवा दी और जैसे कि अन्य मतलब पुल वगैरह भी बनवाया गया, एयरपोर्ट और हेलीपैड वगैरह, मतलब हेलीपैड बोल रहा हूँ, वो एयरपोर्ट और वो राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज वगैरह। तो ये सारे जी राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज सपा के कार्यकाल में बना है। राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज सपा के कार्यकाल में बना है, मैं इसका कोई विरोध नहीं करूंगा। और दूसरी बात रही जिस तरह से अपना का दुकानें बनेंगी, दुकानें किसकी बन रही है? अयोध्या वासियों को तुजाड़ के आप यहाँ से 15 किलो 20 किलोमीटर लेके चले गए हो। बाहर वाले ही तो आ रहे हैं। टेढ़ी बाजार पर चले जाइए, एक दुकान, एक टेढ़ी बाजार पे चले जाइए, एक दुकान 30-30 35-35 लाख की हो रही है। आप मुआवजा कितना दे रहे हो? यहाँ की दुकान तोड़ के 1 लाख 2 लाख से ऊपर मुआवजा किसी को नहीं मिला है। 30-35 लाख का कौन दुकान खरीदेगा? बाहर के व्यापारियों को फायदा दे रहे हैं। ये अयोध्यावासी खुश नहीं है। नहीं, जैसे कि मतलब सड़क चौड़ीकरण की बात थी, तो सरकार का कहना जब यहाँ पे भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, मंदिर बन जाएगा, तो दिक्कतें आम जनता को नहीं होंगी उससे। अगर मान लो जैसे कि पहले, मेरी बात समझना, जब तक मंदिर नहीं बना हुआ था तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता था कि मतलब ये सवाल कहीं ना कहीं ये सवाल उठता था जब मंदिर नहीं बना हुआ था कि हम मंदिर के लिए कुछ भी हमने जाने कुर्बान कर दिए हैं, हम कुछ भी कुर्बान कर देंगे। लेकिन अब जब मंदिर बन रहा है यहाँ पर, सुनना मेरी बात, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर संख्या भी जो है, पता चला पहले 1 लाख लोग आते थे, आज 20 लाख लोग आएंगे। तो वो उनको निकलने के लिए जाम की जो समस्या होगी, क्या मतलब उसे आप गलत मानते हैं या ऐसा होना चाहिए? 20 लाख लोग नहीं आएंगे, 2 करोड़ लोग आएंगे, 4 करोड़ लोग आएंगे। संख्या पे कोई रोक नहीं सकता कि कितनी भीड़ आएगी। मगर क्या सिर्फ जनता के घरों को तोड़ना ही चौड़ीकरण है? क्या सिर्फ आम नागरिकों को, गरीबों को ही उजाड़ना चौड़ीकरण है? जो यहाँ पर सांसद शहादतगंज में जमीन कब्जा के बैठे हुए हैं भाजपा के सांसद, उनका चौड़ीकरण क्यों नहीं हो रहा है? नहीं तो रोड जो है जब चौड़ीकरण होगा तो उसमें जो जद में आएगा उसका क्या नक्शे के मुताबिक काम नहीं हुआ? नक्शे के मुताबिक काम हुआ, हम खुश होते हैं, मगर मुआवजा भी तो आप नागरिकों को सही देते। अभी भाई ने कहा कि यहाँ का मंदिर बन गया, प्राचीन मंदिर, एक मंदिर बना दिया, दिखा दिया, क्योंकि ये दिख रहा है। और हजारों मंदिर टूट गए, उसका क्या? हजारों मंदिर हमारे टूट गए, प्राचीन मंदिर हमारे टूट गए जिसमें शक्तियाँ थी, उसका क्या? तो कहीं ना कहीं भाई के मन में एक निराशा है कि इनका कहना यह है कि मंदिरों का जो जब मतलब रास्ता दिया गया है उसमें कुछ जो विध्वंस हुआ है वो कहीं ना कहीं उससे ये निराश हैं। दूसरा, मुआवजे को लेकर भी इनका एक सवाल है कि मुआवजा जो है वो वाजिब नहीं दिया गया है। क्या वो नक्शे पे जो है वो दुकानें क्या वो सड़क में थी? क्या ये इसको आप क्लियर करें। देखिए नक्शे पे क्या था? नक्शे पे सड़क थी, चौड़ी सड़क थी या दुकानें थी? मतलब गलियारा दुकानें थी। उनके पास कागजात थे, पूरा कागजात था उनके पास, पूरे वर्षों से उनके पास जो ज़मीनें थी उन्होंने खरीदी थी, उसका पूरा कागज़ था, उसके मुताबिक आपको मुआवजा देना। एक बात और बताएं कि क्या ये जो चौड़ीकरण रोडों का हुआ है, इसके अलावा भी कहीं रोड को छोड़ के और बताएं, और कहीं क्या विध्वंस हुआ है? मतलब क्या तोड़फोड़ हुई है? काहे नहीं हो रही हैं, काहे नहीं हो रही हैं? आप चले जाइए खाले के पुरवा में, चौड़ीकरण वहाँ पे काफ़ी चौड़ीकरण को छोड़ के, क्योंकि चौड़ीकरण तो होगा तो वो तो पता चला मेरे ज़िले में भी हुआ है, उन्नाव में हुआ था, तो वहाँ भी विध्वंस कर दिया एक तरफ से। तो वो तो भाई अगर 4 लेन 8 लेन पास हो रहा है तो उसमें तो जद में आएगा तो सभी जाएंगे, क्योंकि एक मेरा ही मकान थोड़ी है। लोगों को बातें आ रहा है, सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है, सरकार सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। और ना रोजगार पे बात हो रही है, ना शिक्षा पे बात हो रही है। नौजवान मारे जा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। 112 पुलिस महिला कर्मी आज भी आंदोलन कर रही हैं, मेरे पास वीडियो हैं। वो 112 में जो महिला पुलिस कर्मी थी, वो उनका क्या निर्दोष था, क्या दोष था उनका, ये बताइए। उनका निर्दोष है पूरी तरह।
तो यहाँ पे पूरी तरह निर्दोष है। उनको किस तरह झोंटा नोच बार नोच के मारा जा रहा है, क्या दोष है बेचारियों का? अच्छा। अपना पैसे की मांग करें कि हमारे 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारी थोड़ी सैलरी बढ़ा दी जाए। आप क्या करते हैं आप? हम भैया प्रॉपर छात्र नेता हैं आम आदमी पार्टी से। अच्छा। आम आदमी पार्टी से भैया जो है आप नेता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। तो अब इन्होंने अब ये जनता के रूप में है, तो इन्होंने जनता का जो मत है उसे बताया है। लेकिन सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी इन्होंने मुआवजे को लेकर सवाल उठाया है। तो अगर वाजिब मुआवजा किसी को नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं इसे गलत ही माना जाएगा। और वैसे अगर नक्शे पर ऐसा हुआ है तो हो सकता है इनकी बात गलत हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कागज़ पे नक्शा होता है वो पहले से मान्य होता है, लोग आगे बढ़कर बना लेते हैं। तो उसे लेकर भी जब वो चीज़ देखी जाए तभी उस पर कुछ कहा जा सकता है फ़िलहाल। तो यहाँ पर हमारे और साथी हैं, तो हम भैया की भी बात रखेंगे और हम यहाँ पर और साथी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। एक हमारे बड़े भाई खड़े हुए हैं तो इनसे हम बात करेंगे। भैया अपना नाम बताएं। हमारा नाम शैलेंद्र दुबे है। शैलेंद्र दुबे। तो दुबे जी आप कहाँ से हैं? हम हैं अयोध्या से ही हैं। तो अयोध्या में गांव से हैं? नहीं, हमारा गांव है इधर गोंडा है। अच्छा गोंडा में। तो आप हमें एक बात ये बताएं कि क्या जो है अयोध्या के कामों को लेकर के जो योगी जी ने जो भी विकास कार्य वगैरह हुए हैं यहाँ पे, तो उन्हें लेकर के या जो भी ये दीपोत्सव वगैरह हो रहा है इसे लेकर आप क्या कहेंगे? कैसा कहेंगे? ये बहुत ही उत्तम काम हो रहा है। जैसे कि अयोध्या में ऐसा पहले नहीं होता था। पहले इतने योगी जब से आए हैं तब से इतना अच्छा काम हो रहा है कि अयोध्या दूर दूर तक लोग विदेशों में भी जानने लगे कि हाँ अयोध्या कोई नगरी है। तो योगी जी से काम सराहनीय है, इसलिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गोंडा से हैं आप? तो आप हमें एक बात और बताएं कि गोंडा में जो प्रॉपर जगह है आपकी या जहाँ भी आप जाते होंगे, क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई करते हैं हम। कौन सी क्लास में हैं? अभी हम शास्त्री कर रहे हैं। शास्त्री कर रहे हैं। अच्छा, तो यहीं पे अयोध्या से? हाँ अयोध्या से ही। अच्छा, संस्कृत कॉलेज से। तो अच्छा हमें एक बात ये बताएं, आप मान लो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ये कथा वगैरह या ये सब जो कार्यक्रम है उनको आप अटेंड करते होंगे, बाहर भी जाते होंगे। तो बाहर जब जाते हैं आपको विकास कार्य योगी जी के दिखाई देते हैं? इसकी बात ये तो चलो ये तो एक दीपोत्सव की बात हो गई, लेकिन प्रॉपर अगर हम अन्य विकास कार्यों की बात करें तो क्या अन्य विकास कार्य भी सरकार ने कराए हैं? हर एक प्रकार से ही विकास कार्य हो रहा है योगी जी की सरकार में। जिस तरह का देखा जाए सड़कों का विकास, लोगों की गरीबी को भी दूर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं माध्यम से देखिए सोच की व्यवस्था भी हर एक प्रकार से योगी जी व्यवस्था करवा रहे हैं। पहले से बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है, हम तो यही कहेंगे। पहले से ज़्यादा विकास हुआ है। अच्छा, ये जैसे कि सरकार का दावा है कि उसने कॉलोनियाँ बनवाई हैं, बहुत सारे लोगों को जो है अलग अलग माध्यमों से समूह के द्वारा रोजगार दिया है और कौशल के डेवलपमेंट का कार्य किया है, सरकार के जो अपने दावे हैं। और बिजली की व्यवस्था सरकार ने अच्छी की है। तो क्या लगता है ज़मीन पर कॉलोनियाँ दी हुई हैं, क्या लगता है ज़मीन पर काम हुआ है? हाँ, ये बात कॉलोनी तो हम अपने गांव की बात ही बता रहे हैं। बहुत लोगों को कॉलोनी मिला, जिसके पास घर नहीं था उनको रहने के लिए घर पर्याप्त करवाए हैं। और बिजली की बात करें तो बिजली पहले से बहुत ही बेटर हो रही है। नहीं तो पहले होता था, क्या होता था कि रात में बिजली आती थी, दिन में नहीं रहती थी। अब दिन में आती है, रात में नहीं रहता, लेकिन अब है प्रॉपर बिजली रहती है। तो अच्छा ये जो किसान सम्मान निधि की बात सरकार करती है, तो किसान सम्मान निधि की दिशा में काम हुआ है? हाँ हुआ है, बीच में थोड़ा पेंडिंग काम रुका हुआ है। बाकी तो 2 महीने से काम रुका हुआ है, बाकी तो सम्मान निधि का काम हो रखा है। एक सवाल और लेते हैं कि राम मंदिर का जो प्रश्न है, राम मंदिर विपक्ष का, देखो सरकार का कहना है कि हमारी सरकार थी, हमने प्रयास किया तो मंदिर बना, लेकिन विपक्ष का कहना है मंदिर कोर्ट से बना है, हमारी सरकार होती हम भी बनवा देते। क्या कहेंगे इस पर? सरकार इनकी पहले भी थी, क्यों मंदिर नहीं बनवाए फिर? हाँ भाई, इनकी भी पहले थी सरकार, मंदिर क्यों नहीं बनवाए? मंदिर ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो भी आदित्यनाथ योगी के द्वारा ही ये उपलब्धि हो पाई है। तो आपका कहना यह है कि मंदिर कहीं ना कहीं सरकार की इसमें अहम भूमिका है और उसी आधार पर मंदिर का जो पुनर्निर्माण है। जी भैया आ जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि कुमार शुक्ला है। मैं अमेठी जिले का रहने वाला हूँ। अमेठी से हैं? जो लोकसभा सरकारें थी वो सिर्फ इसका एक मुद्दा बनाकर वोट बैंक तैयार किया करते थे, और हमारी सरकार जो योगी बाबा की है, जैसा कि आप देख रहे हैं इतना भव्य यहाँ पर हो रहा है, इससे पहले कभी आपको देखने को मिला है? बिल्कुल आगे। अच्छा एक बात हमें बताइए, तो चलो ये तो भावनाओं का मतलब कि धार्मिक मसला हो गया, क्योंकि वो संत हैं तो धर्म का मसला उनके साथ जुड़ता है। लेकिन हमें ये बताएं, आप अपने ज़िले में आपने कुछ विकास कार्य आपको समझ में आए हैं? हमारे ज़िले में आकर देखिए, पहले रोड में इतने गड्ढे हुआ करते थे कि हमको लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस तो जहाँ बनवाने जाते हैं RTO ऑफिस, उससे अच्छा कि वहाँ पर जो गड्ढे होते हैं वहाँ बचा कर चलाने वाला बच्चा ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, क्योंकि इतने गड्ढे हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम पर लाइट, सड़कें और सारी सुविधाएं हमको जो है अनुकूल मिल रहे हैं। तो भैया का कहना यह है कि इन्हें जो है लाइट जिनके ज़िले में सरकार ने काम कराए हुए हैं और उसका जो नतीजा है वो दिख रहा है। अच्छा, अभी जल्द चुनाव होने वाला है लोकसभा का,
तो क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे या विदाई तय है? मोदी जी की विदाई करने वालों की विदाई तय है। अच्छा, जी, मोदी जी आएंगे। मोदी जी 100% नहीं, उससे आगे भी हो तो उससे भी आगे बता रहे हैं कि वो आएंगे। जी, तो देखिए यहाँ पर भैया का कहना ये है कि जो है एक पक्ष अभी विपक्ष में था और दूसरा पक्ष सरकार के पक्ष में है। तो भैया का कहना यह है कि सरकार ने ज़मीन पे काम किए हैं। अच्छा, आप हमें बताएं, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मतलब इस ज़िले का आप कहीं जाते भी होंगे, कोई आप आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, तो हमें लीडर की ज़रूरत है। तो आप हमें ये बताएं कि सरकार कॉलोनियों की बात करती है, बिजली की बात करती है, क्या बिजली पहले से सुदृढ़ हुई आपके नज़रिए से? या बिजली क्या सुदृढ़ हुई? अभी मैं सुन रहा था, मेरे भाई कह रहे थे कि बिजली 24 घंटे रहती है। नवरात्रि में कितने दिन रही? अब भैया थे, पूछिए उनसे, सामने वाली थी, नवरात्रि में कितने दिन थी? दशहरे में कितने देर बिजली थी? सब पता चलता है कितने देर बिजली थी। जहाँ पत्थर कटता है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। राम मंदिर का जहाँ पत्थर कटता है, कारसेवकपुरम जहाँ RSS कार्यालय है, वहाँ पे बिजली नहीं मिलती है, तो क्या बात करेंगे बिजली की? बात और कर लेते हैं, जैसे आप वो क्या बोलते हैं, कॉलोनियों की बात होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना। कॉलोनियों में ही घपला कर दिया गया है, कॉलोनियों में ही घपला कर दिया गया है, कॉलोनियों में ही घपला कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे? घपला करने वाला योगी बाबा नहीं है, इनके गांव के प्रधान होते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। पहली बात तो हमारे नहीं, अयोध्या में प्रधान ही खत्म हो गए। प्रधान कोई नहीं है अयोध्या में, हमारे प्रधान ही पार्षद ही हैं। नहीं। पार्षद सबसे ज्यादा जहाँ की कॉलोनी पास हुई भाजपा के ही हैं, तो भाजपा घर घर तो योगी बाबा आपको करने आएंगे नहीं, वो वहाँ से बजट पास करते हैं। आपके यहाँ है, विकास हो या ना हो, आप लोग आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। प्रधान भैया का कहना है कि भाजपा के पार्षद लोग घपला किए हैं, योगी बाबा नहीं किए हैं। योगी बाबा नहीं किए हैं, उनको बदनाम करने वाले कुछ तत्व जो होते हैं, जैसे कि डिटॉल से जब धुला जाता है तो 99.99% कीटाणु मरते हैं, लेकिन 0.11% नहीं मरते हैं। तो वो कीटाणु जो रहेंगे वो हमेशा रहेंगे, वो भाजपा में आ जाते हैं। समझ रहे हैं? भाजपा के तो भैया ने अपना भैया, अच्छा एक बात है, किसान सम्मान निधि का जो पैसा है तो सरकार का सब लोग पहुँच जाते हैं, यहाँ तक कि जो राशन भी है, जो योग्य होते हैं वो भी राशन ले रहे हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं। उसके बावजूद भी उसकी बुराई करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनके जन्मजात ही वही जब है। चुनाव आता है तो राशन और गैस के दाम कम होने लगते हैं, चुनाव बीतते गैस के दाम 1000 पार कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक चीज़ ठीक करेंगे कि राशन जब से बच रहा है, तो मैं तो, क्योंकि मेरा भी प्रॉपर जो है, मैं भी गांव में रहता हूँ लखनऊ के पास में, तो आप एक हमने देखा है कि राशन का पैसा तो नहीं लिया जा रहा। आप इस पे क्या कहेंगे? जो सच्चाई है, हम इसे तारीफ नहीं कर रहे हैं, मीडिया का मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ सरकार की, लेकिन जो है, जो मैं, क्योंकि मेरे यहाँ भी लाया जाता है, तो उसका राशन कार्ड बनाने का नियम क्या है ये बता दीजिए। राशन कार्ड का जो बनवाने का नियम है वो क्या है? देखो, नियम जो डिजिट के हिसाब से, जैसे 5 किलो राशन मिलता है, मेरी बात समझना। राशन कार्ड अगर बनवाने के नियम की बात कीजिए तो आज की ऑनलाइन प्रक्रिया में, समझो बात को, आप कभी भी जैसे कि मतलब ऑनलाइन करा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, हम इस बात को मानते हैं कि नाम है तो पता चला कि उसमें अपने लोगों को कर दिया गया, हटा दिया गया, ये चीज़ें होती रहती हैं, ये चीज़ होती रहती है। लेकिन भैया लेके जाने वाले राशन पा जाते हैं और साइकिल से जाने वाला राशन के रो के चला आता है, यही क्या ऐसा हुआ है? ऐसा हमारे गांव में तो नहीं हुआ है, अगर आपके गांव में हुआ हो तो आप जरूर बताइए। गांव में नहीं, हम अयोध्या में ही हुआ है। और चलिए अयोध्या में इससे पहले इससे इनकी उम्र कम से कम नहीं तो 24-25 साल हो गए। 24-25 साल में, इससे पहले दीपावली के अवसर पर यहाँ पर कभी आए हुए हैं ऐसा भव्य देखने के लिए? ये आए हुए हैं, बिल्कुल आए हैं। मैं 20 साल से ही रह रहा हूँ। और सुनिए, दीपावली के कहे नहीं आए, दीपावली के अवसर पर मत सोचिए ना, आप पहले आप खुद ही वहाँ हैं। मैं जगदीशपुर से जो मार्ग आता है फैजाबाद के लिए, पहले बात मैं बता रहा हूँ, क्या मुझे भी पता है। जगदीशपुर से जो मार्ग आता है, पहले आने में यहाँ हमको तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते थे, इतना गड्ढा हुआ करता था। आज देखिए रोड बिछी है, आंखें मूंद के लोग चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप ही के पास से निकला है क्या? उधर है आपके जिले के पास? हमारे ही पास से निकला। गौरीगंज की सड़कें मैंने देखी हूँ, मैं भी अमेठी गया हूँ, मैं अभी परसों ही मैं अमेठी गया हूँ। यूपी सीधा का गौरीगंज की सड़कें मैंने देखी है। यूपी सीधा जो बेचल है, वहाँ की रोडों के मैं अभी अगर आपको दिखाऊं, अगर फुल प्रूफ के तौर पर, तो इससे पहले सरकारें वहाँ इतना गड्ढा हुआ करता था भैया। तो वहाँ से तो राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं, तो भी कम नहीं हुआ। गांधी तो नाम के रहते थे, कभी आते थे, बस वोट लेने आते थे एक बार चुनाव में। तो अच्छा, अभी भविष्य में को लेकर के क्या लगता है, राहुल गांधी की स्थिति क्या रहेगी? स्मृति ईरानी को मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार में एक ही नेता हुआ करते थे, वो थे राजीव गांधी। उसके बाद उनके पास कोई मुख्य लीडर है नहीं जो राजनीति के तत्व पर उनकी आगे ले जा सके उनकी राजनीति को, समझ रहे हैं? राहुल गांधी के अंदर ये स्वयं नहीं बता पाएंगे उनके अंदर कुछ लीडरशिप है कि नहीं है, उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता है, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनेगा। वो आम आदमी पार्टी के नेता है, वो आम आदमी पार्टी के नेता है। कौन?
आम आदमी को हो, किसी भी अन्य पार्टी के हो। अपने नेता की बात कर सकते हैं भैया जिस प्रकार से सांसद जी को एक बात फंसाया गया एक बात है और ना, बताइए, गठबंधन की जो स्थिति है आपकी, हाँ। गठबंधन की स्थिति, हाँ। तो जैसे आपस में हमने देखा है, थोड़ा देश की बात कर लेते हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है, अभी 3 महीने बाद होना ही है, तो गठबंधन की स्थिति क्या रहने वाली है आपकी? क्या लगता है कि ऊपर चलेगा, नीचे नहीं चलेगा? क्या लगता है कि आए दिन एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं और जमीन पे संघर्ष है, क्या कहेंगे? इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी, देश जीतेगा, तो देश जीते में मोदी जी ने बाजी मार दी। इंडिया के अलायंस से इतनी भाजपा घबराई हुई है कि हमारे सामने नेताओं को जेल में कर रही है। संजय भैया को तो अंदर बेबुनियाद कर दिया। संजय भैया को जब घर पे छापा मारते हैं तो संजय भैया के पास कुछ नहीं मिलता है, और जब पूछा जाता है क्या मिला तो हाथ झुला के सर झुका के ईडी चली जाती है, और वही राजस्थान में पता चलता है ईडी खुद रिश्वत खाई है। तो बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कही है। क्या लगता है कि सरकार क्या इस तरीके से कर रही है? ऐसा कर रही है जैसे बताएं। ईडी का जो तो होगा- राजस्थान में जो खुलेआम न्यूज चला है। जो होना है, देश की जनता पागल तो है नहीं जो चुनाव करेगी। तो अभी सरकार का कहना ये है ना कि 1-2 नेता ऐसे हो सकते हैं, बाकी भाई मतलब 1-2 जो अधिकारी हैं तो अधिकारियों पे एक्शन होगा। क्या कहेंगे? मतलब भाई वो तो अधिकारियों की बात अगर सरकार कहेगी कि उनका पक्ष मानोगे, बात है, सरकार ही इसमें इन्वॉल्व है। जब ऊपर के लोग खुद ही पैसा खाए हुए हैं तो वही होता है ना कि तो ऐसे तो वो लोग भी कह सकते हैं कि जब हमारी सरकार थी, इनकी सरकार थी तो ये लोग ऐसा करते थे। कोई दूसरा पक्ष भी तो ऐसा कह सकता है, क्या लगता है? इनकी सरकार थी तो भी ईडी को ऐसे करते ये आपकी सरकार में सिर्फ एक काम हुआ है, दारू के ठेके खोले गए हैं और दिल्ली वालों खूब पिलाए गए हैं, और उसके अलावा और कुछ कार्य हुआ नहीं है दिल्ली में। उससे पहले भी दिल्ली वैसे ही चलती थी, आज भी वैसे दिल्ली चलती हैं। आप क्या बीजेपी में किसी पद पे हैं? है। नहीं, मैं किसी पद से नहीं, मैं आम आदमी हूँ। भैया जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, दिल्ली का बजट आप उठा के देख लीजिए, लगातार मुनाफे में चल रहा है। इतना ये लोग आरोप लगा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, अभी मुनाफे में सरकार चल रही है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाई हुई है प्रदूषण को लेकर, क्योंकि AQI रेट जो है वो करीब 400 के पार जा चुका है। नोएडा और क्या नाम है, नोएडा से भी प्रदूषण जाता है, हरियाणा से भी प्रदूषण जाता है। यमुना को गंदा करने में हरियाणा का भी योगदान है। बगल के जिले वाले गंदा करते हैं, आरोप केजरीवाल की सरकार पर लगाया जाता है, ये गलत है सिर्फ एक। और दूसरी बात, दिल्ली में पूर्ण रूप से केजरीवाल की सरकार नहीं चल रही है। अगर देखो हरियाणा के बगल में पंजाब में भी है, पंजाब में आपकी सरकार है। पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब ने पराली पे कितना काम किया, पराली जलाने को मना कर दिया, पराली से जो है उसका उपयोग करके खेती की जा रही है। तथ्यों का कहना ये है, जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना ये बीजेपी है। के लोगों को कहने दीजिए, उनके पास कुछ तथ्य नहीं है, काम की बात नहीं करेंगे, गुमराह करने का काम करेंगे। जब उनसे रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, महिलाओं के सम्मान की बात करिए, किसानों की बात करिए, नौजवानों की बात करिए, वो राम मंदिर फलाना माका धर्म के जहाँ नाम पर बात कर रही देते हैं। रोजगार की, ये बता दीजिए, अगर इनके घर में कोई बीमार होता है तो सरकारी अस्पताल जाते हैं कि प्राइवेट ले जाते हैं? भैया चल के मैं भैया को पहले बात बताएं, हाँ या ना? मैं प्राइवेट में लेके जाता हूँ। क्यों ले जाते हैं? क्यों? क्योंकि चल के मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ श्री राम अस्पताल का हालत क्या है। श्री राम मैं बात समझिए, इनके डॉक्टर है नहीं। क्या ये प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? मैं अर्ध सरकारी स्कूल महाराजा इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। अब सरकारी इनके स्कूल घर में के क्यों बच्चे सुनो कहाँ नहीं पढ़ रहे नहीं हैं? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि सरकारी स्कूल में वो शिक्षा है ही नहीं, पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्योंकि केजरीवाल के सरकारी स्कूलों में क्यों प्राइवेट स्कूल के बच्चे आ रहे हैं? मेरा अरे रुकिए कहने का मतलब ये है भैया, जब ये स्वयं प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो प्राइवेटाइजेशन, भैया ये जब प्राइवेटाइजेशन में जाना ही चाहते हैं तो इनको प्राइवेटाइजेशन से नफरत क्यों हो रही है, पहले ये बताइए। एक बड़ा सवाल उठ गया, निजीकरण को लेकर बात होने लगी। तो निजीकरण में आपको क्या मतलब इनके अगर मैं कहता हूँ अभी अन्य देश को देख लीजिए, अन्य देशों को देख लीजिए, वहाँ का जो हर आदमी होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो अपना रोजगार के ऊपर अच्छा ये डिपेंड बताइए, रहता है। दिल्ली में अमीर घरों के लड़के जो है क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ की शिक्षा अच्छी है। अच्छा दोस्त, तुम बताओ, तुम अभी कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। स्टूडेंट है। तुम बात कर रहे हैं दिल्ली। आप कहाँ से हो? यही अयोध्या से ही है। ये भी अयोध्या से हैं। ये भी अयोध्या से हैं, आप भी अयोध्या से आ जाओ। अब दोस्त तुम ये बताओ कि क्या लगता है, भैया ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, आपको क्या लगता है पढ़ाई होती नहीं होती? खुद सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है। आदर्श इंटर कॉलेज तो पढ़ाई होती है? काहे नहीं होती? होती है। सरकार ये जो सब कार्यक्रम कर रही है, इससे लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा कर रहे हैं तो क्या, अयोध्या में इतना बढ़िया राम जी आए हैं, बढ़िया सब कुछ, यहाँ दूर दूर से लोग सब देखने आए, अच्छा हो रहा है यहाँ। तुम भी अयोध्या से हो? तुम्हारा मकान गिरा है क्या रोड चौड़ीकरण? मेरा मकान नहीं गिरा। कौन से मोहल्ले में? कौन से मोहल्ले में? सादक दिन में रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ भी रोड चौड़ा हुआ है।
रोड वहाँ भी चौड़ी हो, घर ही नहीं टूटा तो क्या मुआवजा मिलेगा? अब जब इनका टूटा ही नहीं तो मुआवजा क्या मिलेगा? जिसका सारी लड़ाई आसपास के भी हैं, सबका टूटा है, लेकिन योगी को ही वोट देंगे। योगी बाबा जिंदाबाद। अच्छा, जिन लोगों का आपके इधर टूटा है वो किसके साथ जा रहे हैं, योगी जी के साथ या योगी जी के साथ जा रहे हैं। व्यापारी लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उन लोग को करने दो, जिसको देखो ये यार इनका कौन बताए, योगी बाबा हैं तो बस भारत। अच्छा, कॉलोनियों की दिशा में तुम्हारे इधर काम हुआ है? जो सरकार प्रधानमंत्री बन गई है, एकदम चमक गई है रोड से, गाड़ी निकालो जाम नहीं लगेगा। गर्दा उड़ता था। चौक से लेके LIC बस कुछ दिन और रुक जा भैया, कुछ दिन रुक जा, बस पूरा बन जाए फिर देखना तुम, रॉकेट बनेगी वहाँ गाड़ी। तो कहीं ना कहीं भैया के जो दावे हैं उनको आप ध्वस्त कर रहे हैं। भैया ने कहा कि यहाँ पे ये कुछ नहीं होता। राम मंदिर का कुछ दिनों में उद्घाटन होने वाला है, तो कैसा लगता है आपको कि कैसा लगेगा? सब लोग आएंगे, बढ़िया फिर भीड़ होगी, सब लोग देखने आएंगे दूर दूर से। कुछ दिन बाद हिंदू राष्ट्र भी बनने वाला है। पर्यटन की दिशा में कुछ काम होगा? होगा, काहे नहीं होगा काम? उससे पूछिए कुछ। तो अच्छा, ये बताओ अयोध्या में बिजली की स्थिति क्या है? बढ़िया है, कहाँ बिजली कटती है? दिन भर तो बिजली रहती है। भैया तो कह रहे थे कि बिजली जो है कट जाती है, RSS कट जाती होगी, हमारे यहाँ बढ़िया बिजली। तो ऐसा तो नहीं पूरा मोहल्ला आम आदमी पार्टी का हो? बिल नहीं जमा करते हैं ना, बिल का बिल पूरा दिखा दूंगा। ये शहादतगंज पर रहते हैं, भाजपा के कार्यालय के बगल जो भाजपा का कार्यालय के इलाका है ना, वो हाँ, तो उनकी बिजली काहे कटेगी भैया? आम जनता की कटेगी ना। पूरे अयोध्या में कहीं भी जाओ पूछ लो किसके क्या बिजली कटी है, जो बिजली बिल नहीं कटती है। तुम्हारे घर से कोई बीजेपी में लीडर है, किसी पद पे है क्या? नहीं, इसके घर पे सब सपा वाले हैं। अच्छा, सपा वाले नहीं ना, हमारे मतलब रिश्तेदार लोग हैं। क्या नाम बताया तुमने? अंश ओझा। तो जो है आपने कहीं ना कहीं पार्टी का मत रखा है और बहुत शानदार मतलब बात करके मुझे अच्छा लगा। तो अच्छा, आपको लगता है जैसे पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर मंदिर बन जाता है, विपक्ष कहता है कि मंदिर दूसरे से पुजारियों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि तुम अयोध्या के लोकल के हो, तो क्या लगता है कि इससे अयोध्या वासियों को, अन्य जो तमाम विक्रेता हैं, जो तमाम लोग व्यवसाय करते हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा या सिर्फ पुजारियों को रोजगार मिलने वाला है? सबको रोजगार मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे पता नहीं कितने लोग कितना पैसा कमा लिए हैं सब करके काम। अच्छा, लाखों लोग लाखों रुपया कमा के रखे हैं घर पे। अब देखो भैया, जैसे कि जिसके घर पे लाइट नहीं आती है, बिजली बिल जमा करिए, लाइट दिन रात आएगी। अच्छा, तो बिजली का बिल लटका हुआ है भैया? हाँ, हमारे यहाँ पूरा बिजली बिल सब जमा है। भैया जो है आम आदमी पार्टी से नेता हैं, इस वजह से शायद इनकी बिजली कट गई है और इसी वजह से इनके अंदर निराशा है। में भैया काहे कटती है? हमारे यहाँ भैया बिजली वाला नहीं है कि पर्चा कटता है, रिचार्ज करवाना पड़ता है, इन लोग से ज्यादा पैसा जाता है। कार सेवकपुरम का ट्रांसफार्मर क्यों खराब हो गया? अब वो इन लोग जाने कुछ करे होंगे, उसमें पटाखा लगा दिए होंगे। तो यहाँ पे भैया ने काफ़ी मतलब जो है अच्छी बात अपनी रखी है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को सुनना चाहिए और सुनना पड़ता है। तो यहाँ पर सभी ने अपना अपना मत रखा है और जिसको जो अच्छाइयाँ नज़र आती हैं उन्होंने स्टेट महान सचिव से, तो जिसको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो अपने अपने हिसाब से राजनीतिक, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी होती है और अपना अपना मत होता है, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। तो साथियों, आज हम अयोध्या ये राम की पैड़ी से अभी के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।